ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। दुंदुभी नाम का राक्षस निकला कि उसे युद्ध करना है। युद्ध किससे करना है? वो सबसे पहले समुद्र के पास पहुंच गया। समुद्र ने कहा कि भाई युद्ध करना मुझे नहीं मालूम है, आपको मैं उसका नाम बता देता हूं जिससे आप युद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान शंकर के ससुर श्री हिमवान जी का नाम बता दिया। हिमवान के पास गए और उनसे कहा कि आप हमें युद्ध का अवसर दीजिए। तो हिमवान जी ने कहा कि मैं युद्ध में कुशल नहीं हूँ, जबकि हमारे यहाँ तो तपस्वियों की शरणस्थली है। फिर भी तुम्हें मैं ऐसा नाम बता दे रहा हूँ जो तुम्हें युद्ध का अवसर देने में समर्थ है। उन्होंने बाली का नाम बता दिया और यह है बाली के दरबार में ऋष्यमुख के दरवाजे पर आ गया और बड़ा चिल्लाया, है ना, बड़ा चिल्लाया। अंतःपुरगतो बाली, जब चिल्लाया तो अंतःपुरगतो बाली श्रुत्वा शब्दम अमर्षणः
निष्पपात सह स्त्री भी तारा भी यो चंद्रमा। इस आवाज को सहन न कर सकने के कारण बाली अपने घर से स्त्रियों के साथ निकला। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ताराओं से घिरा हुआ चंद्रमा। मितम व्यक्त अक्षर पदम तम उवाच च दुंदुभिम हरिनाम ईश्वरो बाली सर्वेषां बनचारिणाम। सर्वेषां बनचारिणाम हरिनाम ईश्वरो बाली। सभी बनचारी बानरों का राजा बाली। सर्वेषां बनचारिणाम हरिनाम, हरिनाम यानी बानरा नाम। इन बानरों का राजा बाली मितम व्यक्त अक्षर पदम, थोड़े शब्दों में, परिमित शब्दों, मितम का व्यक्त अक्षर पदम, स्पष्ट अक्षरों से युक्त वाक्यों से। तम दुंदुभिम उवाच, उस दुंदुभि से बाली बोले, किम अर्थम नगर द्वारम इदम रुद्ध्वा विनर्दसे दुंदुभे विदितो में असि रक्ष प्राणान महाबल। बाली कहते हैं, महाबल दुंदुभे, हे महाबली दुंदुभी, विदितो में असि, तुम कौन हो यह मैं जानता हूं, भली बात जानता हूं कि तुम कौन हो, लेकिन यहां क्यों आए हो यह नहीं जानता, इसलिए उसको बताओ। किम अर्थम नगर द्वारम इदम रुद्ध्वा विनर्दसे, नगर के जो दरवाजा है उस दरवाजे को रोक करके तुम खड़े हो और इस तरह गर्जना कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, इसका क्या कारण है? कहे कारण जो भी हो, लेकिन रक्ष प्राणान, यहां से भाग जाओगे तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करो और यहां से भाग जाओ। तस्य तद वचनम श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः उवाच दुंदुभिः वाक्यम क्रोधात् संरक्तलोचनः। धीमतः वानरेन्द्रस्य तस्य तद वचनम श्रुत्वा, परम बुद्धिमान वानर राज बाली की इन बातों को सुन करके, क्रोधात संरक्त लोचनः दुंदुभिः, क्रोध से जिसके नेत्र लाल हो रहे थे, ऐसा दुंदुभी नामक राक्षस वाक्यम उवाच, बाली से बोला, न तुम स्त्री सन्निधौ वीर वचनम वक्तुम अर्हसि मम युद्धम प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम, ततो ज्ञास्यामि ते बलम। कहता है स्त्री वीर, हे वीर वाली स्त्री सन्निधो तुम वचनम वक्तुम न अर्हसि, इन स्त्रियों के साथ निकल करके आए हो तो स्त्रियों के साथ खड़े होकर के तुम्हें इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। और जहां तक मेरा कारण है, मम युद्धम प्रयच्छ, मुझसे तुम्हें युद्ध करना है, इस युद्ध का मुझे अवसर प्रदान करो। क्यों करना है? कहे ततो ज्ञास्यामि ते बलम, युद्ध करोगे तभी तुम्हारे अंदर कितना बल है उसकी जानकारी हो पाएगी। ततो ज्ञास्यामि ते बलम, ज्ञास्यामि आ जाए तो अहम जो है लगा ही है, ततो अहम ज्ञास्यामि ते बलम। अन्य पुरुष की क्रियाएं, अथवा धारयिष्यामि क्रोधम अद्य निशाम इमाम। कुछ देर तक जब बाली नहीं बोला तो दुंदुभी कहता है, अथवा धारयिष्यामि क्रोधम अद्य निशाम इमाम, या एक बात और बन सकती है कि इमाम निशाम क्रोधम धारयिष्यामि, आज की रात मैं अपना क्रोध स्वयं ही धारण कर लेता हूं। हाँ, आज की रात भर मैं अपना क्रोध स्वयं धारण कर लूंगा और गृह्यताम स्वयं काम भोगे सुबानर, हे बानर वाली
स्वैरम काम भोगेषु उदयः गृह्यताम। अपनी इच्छा के अनुसार काम भोग के लिए, है ना, अपनी कुछ इच्छाएं अतृप्त हो, उन तृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उदयः गृह्यताम। प्रातः काल सूर्योदय का समय हमसे ले लो, प्रातः काल सूर्योदय होने तक का समय मुझसे ले लो। दीयताम संप्रदानम च परिस्वज्य पानरान सर्वशाखा मृगेन्द्र त्वम संसादय ससुरहित जन्म। कहता है कि परिस्वज्य च वानरान, इस रात भर के समय में जितने तुम्हारे प्रिय वानर लोग हैं उनको गले से लगा लो। संप्रदानम दीयताम, उनको जो कुछ अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो उनको प्रदान कर दो। सर्वशाखा मृगेन्द्र तुम इन सभी वानरों के राजा हो, इसलिए संसादय ससुरहित जन्म, अपने हितैषियों को अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी देना चाहते हो वो तुम उनको दे दो। इसके अलावा और एक काम कर लेना, तो कह रहा है जब रात भर का समय ले ही रहे हो तो और एक काम कर लेना। तो क्या है? कह सुदृष्टाम कुरु किष्किंधाम पुरुष आत्म समम पुरे। क्या तुम इस नगरी के राजा हो, इसलिए अच्छी प्रकार से देख करके सुदृष्टाम कुरु किष्किंधाम, इस किष्किंधा नगरी को भी अच्छी तरह देख लो और अच्छी प्रकार सोच विचार करके आत्म समम पुरे कुरुष, अपने समान कोई बलशाली तुम्हारा पुत्र हो या कोई और हो उसको किष्किंधा का राजा भी बना देना। क्रीडस्व च समम स्त्री भी, स्त्रियों के साथ जो तुम्हें क्रीड़ा रति करनी है वो भी पूर्ण कर लो। अहम ते दर्प शासनः, क्योंकि प्रातः काल सुबह जब हमारे तुम्हारा युद्ध होगा तो मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। दर्प शासनः यो हि मत्तम प्रमत्तम भगनम रहितम कृशम हन्यात सा भ्रूणः लोके त्वत्विधम मदमोहितम। कहता है इस समय मैं तुमको क्यों नहीं मार रहा हूं या तुमसे युद्ध इस समय जबरदस्ती क्यों नहीं कर रहा हूं, उसका एक कारण। कहता है मत्तम, जो व्यक्ति मतवाली स्थिति में हो, मदपान वगैरह किया हो। प्रमत्तम, जो अपने कार्य में असावधान हो। भगनम, जो युद्ध से भाग आया हो या जिसका शरीर छत विछत हो। रहितम, जो अस्त्र शस्त्र से रहित हो। कृशम, जो अत्यधिक दुबला हो। मदमोहितम, या मद से मोहित हो, उसकी बुद्धि कार्य न कर रही हो। या त्वत्विधम, या तुम्हारे समान स्त्रियों से संयुक्त हो, या तुम्हारे समान जो स्त्रियों से संयुक्त हो। कहता है हन्यात लोके भ्रूणः सा, इनका वध करने पर संसार में भ्रूण हत्या का पाप लगता है। इतने कोट के लोगों का वध करने में संसार में भ्रूण हत्या का पाप लगता है, इसलिए अभी नहीं मारूंगा, तो जा। सा प्रहस्य अब्रवीत मंदम क्रोधात तम असुरेश्वरम विसृज्यताः स्त्रियाः सर्वा तारा प्रभृतिकाः तदा। सा बाली सर्वाः तारा प्रभृतिकाः तद स्त्रियः ताः विसृज्य, सभी तारा आदि सभी स्त्रियों को उसने अपने पास से भेज दिया। उससे कहा सब लोग अंदर जाओ। फिर क्रोधात, क्रोध में भर करके तम असुरेश्वरम दुंदुभिम, उस असुर राज दुंदुभि से प्रहस्य मंदम अब्रवीत, हंस करके मंद मंद मुस्कुराते हुए बाली को दुंदुभि से बोला। बाली क्या बोला
कहे मत्तो अयम इति माम मंस्था यत अभी तो असि संजुगे। कहता है कि यत अभी तो असि संजुगे, संजुगे युद्धे, युद्ध में यदि तुम निर्भय होकर यदि खड़े हो तुम मत्तो अयम इति मामंस्था, तो मुझे तुम मतवाला मत समझो। जो इस स्थिति में अगर मदपान करके मैं खड़ा हूं तो तुम मुझे मतवाला मत समझो, बल्कि ऐसा समझो कि मदो आहयम, जो मद, जिस मद में मैं मस्त हूं, जिस मद के कारण मैं मस्त हूं, संप्रहारे वीरपानाम अस्मिन समर्थ्यताम, इसको ऐसा समझो कि युद्ध के समय में यह वीरपान है, यह औषधि पान है, जिसका करने, इस पान को करने के बाद ही हम युद्ध में जाते हैं। युद्ध के लिए औषधि में किए हुए पान के समान है, मुझको तुम मतवाला मत समझो, मत्तम समझ करके मुझसे युद्ध से विरत मत हो जाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तम एवं उक्त्वा संक्रुद्धो मालाम उत्क्षिप्य कांचनेम पित्रा दत्ताम महेंद्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत। संक्रुद्धो तम दुंदुभिम एवं उक्त्वा, क्रोध में भर करके राक्षस दुंदुभि से इस प्रकार कह करके महेंद्रेण पित्रा दत्ता, पिता इंद्र के द्वारा प्रदान की गई कांचनीम मालाम उत्क्षिप्य, उस सुवर्णमयी माला को अपने गले में डाल करके युद्धाय व्यवतिष्ठत, युद्ध के लिए सामने खड़े हो गए। बाली युद्ध के लिए सामने खड़े हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। कहें विषाणयोः गृहीत्वा तम दुंदुभिम गिरिसन्निभम आविध्यत् तदा बाली बिनदन कपिकुंजरः, कपिकुंजरः बिनदन, बानरों में श्रेष्ठ कपिकुंजरः बाली, बानरों में श्रेष्ठ बाली, बानर राज बाली, बिनदन गर्जना करते हुए, गिरिसन्निभम दुंदुभिम, पहाड़ के समान, पर्वत के समान दिखने वाला उस दुंदुभि के विषाणयोः गृहीत्वा, साण के भैंसा के रूप में है, उसके दोनों सिंहों को पकड़ करके, विषाणयो दो वचन में है, विषाणयोः गृहीत्वा, उनकी दोनों सिंहों को पकड़ करके तथा आविध्यत, चक्कर खटाया, उसको कई बार नचाया, दोनों सिंहों को पकड़ करके उसको नचाया। बलात् व्यापादयान चक्रे ननर्द च महास्वनम श्रोताभ्याम अथ रक्तम तो तस्य शुश्राव पात्यतः। महास्वनम ननर्द, भयानक गर्जना करते हुए बाली ने बलात् व्यापादयान चक्रे, घुमा करके उसको पृथ्वी पर दे मारा, दुंदुभि को पृथ्वी पर पटक दिया। जब पटका तो कहे पात्यतः, गिरते ही, तस्य श्रोत्राभ्याम, उनके दोनों कानों से रक्तम शुश्राव, रक्त बहने लगा, कि दोनों कानों से रक्त बहने लगा। अयोध्या तदा बाली शक्रतुल्य पराक्रमः मुष्टिभी जानुभि पदभी शिलाभी पादपैः तथा। शक्रतुल्य पराक्रमः बाली तदा अयोध्यत, इंद्र के समान पराक्रम रखने वाला वो बाली उस दुंदुभि के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध किस किस अस्त्रों से किया, किस प्रकार किया? कहे मुष्टिभी जानुभि पदभी शिलाभी पादपैः तथा, मुक्कों का प्रहार किया, घुटनों से प्रहार किया, पैरों से प्रहार किया, शिलाएं चट्टान उठा उठा के फेंका, पेड़ तोड़ तोड़ के उसके ऊपर फेंका,
कहीं पेड़ों से लड़े, चट्टानों से लड़े, पैरों से लड़े। ऐसी लड़ाई प्रारंभ हो गई। परस्परम घनतो तत्र बानर असुर योह तदा। उस बानर और उस असुर के बीच में परस्पर एक दोनों दूसरे के ऊपर प्रहार हो रहा है। परस्परम घनतो तत्र, वहां एक दूसरे के ऊपर दोनों प्रहार कर रहे हैं। लेकिन प्रहार करने में हो क्या रहा है? कहे आसीत हीनो असुरो युद्धे शक्रसूनु विवर्धत। कहे प्रहार करते करते वो जो राक्षस था उसकी शक्ति कम होती गई। आसीत हीनो असुरो, युद्ध में उसकी शक्ति कम होती गई। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कहे शक्रसूनु विवर्धत, इंद्रपुत्र बाली की शक्ति बराबर बढ़ती गई। बढ़ने का कारण मालूम है? हाँ, सामने शत्रु का आधा बल उसमें आ जाता है तो बढ़ ही करेगा, उसकी घटेगी, इसकी बढ़ेगी। ये कारण है। तम तो दुंदुभिम उद्यम्य धरण्याम अभ्युपातयत युद्धो प्राण हरे तस्मिन् निष्पिष्टो दुंदुभि तदा। तम दुंदुभिम बाली उद्यम्य धरण्याम अभ्युपातयत। बाली ने उस दुंदुभि को उठा लिया और उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। धरण्याम अभ्युपातयत, के प्राण हरे युद्धे, किसी न किसी का प्राण जाना है, ये निश्चित है। प्राण का अंत करने वाले इस युद्ध में दुंदुभि तस्मिन् निष्पिष्टो, वो दुंदुभि बाली के शरीर के द्वारा दब करके पिस गया, एकदम पिस गया। श्रोत्यो भो बहु रक्तम तु तस् सुस्राव पात्यतः, पात्यतः गिरते ही स्रोतोभ्यो बहु रक्तम सुस्राव, उसके जितने घाव थे, जितने छिद्र थे, हर छिद्र से रक्त स्राव होने लगा, रक्त बहने लगा। पपात चा महाबाहु छितौ पंचत्वम आगतः, वो विशाल बाहु वाला दुंदुभि छितो पपात, पृथ्वी पर गिर पड़ा। पंचत्वम आगतः, पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व बड़ा काम का है, वहीं से बनता है, वहीं में जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही है। तातम तोलयित्वा बाहुभ्याम गत सत्वम अचेतनम चिक्षेप वेगवान बाली वेगेन एकेन योजनम। कहते हैं गत सत्वम, जिसका प्राण चला गया है, अचेतनम, जो अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है, तम दुंदुभिम, उस दुंदुभि के शरीर को बाहुभ्याम तोलयित्वा, अपने दोनों भुजाओं से बाली ने उठा करके, वेगवान बाली, परम वेगवान बाली ने वेगेन एकेन योजनम चिक्षेप, बड़े वेग से उसके शरीर को एक योजन दूर फेंक दिया। एक योजन, 4 कोस दूर फेंक दिया। तस्य वेग प्रवृद्धस्य वक्त्रात् क्षतज बिंदवः प्रपेतुः मारुतो क्षिप्ता मतंगस्य आश्रमम प्रति। बताना सुग्रीव जी को राम जी से ये था, असली ये थी, है ना। बुलवक्त वत्सल भगवान की जय। तस्य वेग प्रवृद्धस्य, जब बाली ने उसको वेग से फेंका तो वक्त्रात् क्षतज बिंदवः,
उसके मुख से रक्त बिंदु निकल रही थी और मारुतोत क्षिप्ता, हवा बह रही थी, हवा के वेग से वो रक्त बिंदु मतंगस्य आश्रमम प्रति प्रपेतु, वो रक्त की बूंदे मतंग मुनि के आश्रम में जा पड़ी। मतंग मुनि के आश्रम में ही नहीं पड़ी, मतंग मुनि के ऊपर भी उस बूंदे की छींटे पड़ी। तान दृष्ट्वा पतितांस्तत्र मुनिः शोणित बिंदु शोणित विप्रुषः क्रुद्धा तस्य महाभाग चिंतयामास कोनु अयम्। तान शोणित विप्रुषः दृष्ट्वा पतितान तत्र, उस आश्रम में उन रक्त बिंदुओं को पड़ा हुआ देख करके मुनि ही क्रुद्धा, कहते हैं महाभाग राम जी, मुनि जी बड़े क्रुद्ध हो गए, मतंग मुनि क्रुद्ध हो गए। अचिंतयामास कोनु अयम्, और विचार करने लगे कि एक कौन है, किसने रक्त बिंदु यहां डाली। एन अहम सहसा स्पृशा शोणितः तेन दुरात्मना, दुरात्मा एन शोणितेन सहसा स्पृष्टम अहम, ऐसा कौन दुरात्मा है जिसने इन रक्त बिंदुओं का स्पर्श मुझसे करा दिया, जिससे इस रक्त बिंदुओं का स्पर्श मुझसे करा दिया। कहते हैं जानते हैं कौन होगा। मुनि ने कहा को अयम, यह कौन है जो कि दुरात्मा दुर्विद्धि अकृतात्मा च बालिसः, वो दुरात्मा होगा, दुर्बुद्धि होगा, अकृतात्मा होगा यानी अजितेंद्रिय होगा, पापात्मा होगा, कृतात्मा पुण्यात्मा, अकृतात्मा पापात्मा। कौन पापाचारी होगा, बालिसा बड़ा मूर्ख होगा, जिसने ऐसा काम किया वो दुरात्मा होगा, दुर्बुद्धि होगा, पापाचारी होगा, मूर्ख होगा। इति उक्त्वा सा विनिष्क्रम्य ददृशे मुनि सत्तमः महिषं पर्वताकारं गता सुमपतितं भुवि। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके मुनि सत्तमः विनिष्क्रम्य ददृशे, मुनि श्रेष्ठ मतंगी बाहर निकल करके जब देखा तो क्या दिखा, कहे गतासुम, आसु माने प्राण, गत माने चले गए, जिसके प्राण चले गए थे। पर्वताकारम महिषम भुवि पतितम, पर्वत के आकार का एक भैंसा जो प्राण रहित हुए वो पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, ऐसा देखा। अब किसको डांटें, किसको दुर्बुद्धि बताएं, ये तो मरा पड़ा है। ये मतंग मुनि हैं। सातु विज्ञाय तपसा, सातु विज्ञाय तपसा, क्या जाना, कह बानरेण कृतम ही, अपने तपस्या के प्रभाव से उन्होंने जाना कि किसी बानर के द्वारा किया हुआ यह कार्य है। बानरम क्षेप्तारम प्रति उत्सर्ज महासापम, इस भैंसे को, मरे हुए भैंसे को यहां फेंकने वाले उस बानर के लिए उन्होंने बड़ा भारी सांप दे डाला, सांप दे दिया। सांप क्या दिया मालूम है, इह तेन अप्रवेष्टव्यम प्रविष्टस्य बधो भवेत वनम मत संश्रयमेन दूषितम रुद्रस्रवैः, एन मत संश्रयम वनम रुद्रस्रवैः दूषितम, जिसके द्वारा मेरा परम आश्रय जो है मेरा वन है, और रक्त की बिंदुओं के द्वारा जिसने इसको दूषित किया इस वन को, इह तेन अप्रवेष्टव्यम, वो यहां प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसका प्रवेश यहां नहीं होना चाहिए। प्रविष्टस्य, फिर भी अगर प्रवेश करता है, बधो भवेत, प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा।
क्षिपता पाद पाह चै में संभग्न च आसुरीम तनुम। कह आसुरीम तनुम क्षिपता इमे पाद पाह संभग्ना। इस राक्षस के शरीर को भेजने के कारण, फेंकने के कारण, इसके आघात से इन आश्रम के वृक्ष भी टूट गए। पाद पाह संभग्ना, कहते हैं इस आश्रम के वृक्ष भी टूट गए हैं। समन्तात आश्रमम पूर्णम योजनम मामकम यदि आगमिष्यत दुर्विद्धे व्यक्तम सा न भवेष्यति। पहले श्राप दिया था कि यहां प्रवेश करेगा तो मर जाएगा, अब श्राप और बढ़ाया और बढ़ाया। कहे समन्तात आश्रम पूर्णम योजनम मामकम यदि, कि मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन की दूरी में अगर उसका प्रवेश होता है, आगमिष्यत दुर्विद्धे, अगर वो दुर्बुद्धि यहां पर आ जाता है योग योजन में, चारों तरफ योग 1 योजन की परिधि में अगर आ जाता है तो व्यक्तम सा न भविष्यति, स्पष्ट है कि वो मर जाएगा। अभी भी मतंग मुनि का कभी क्रोध शांत नहीं हुआ, अभी क्रोध शांत नहीं है। फिर उन्होंने कहा, कहे एच अस्य सचिवाः केचित् संश्रिता मामकं वनं न च तैः पस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथा सुखम्। एच अस्य सचिवाः, कहे जिस राजा, जिस बानर के द्वारा किया गया, अगर उसके मंत्री लोग भी, केचित् कोई भी मंत्री, संश्रिता मामकं वनम, मेरे इस वन में अगर उन्होंने आश्रय ले रखा है, उसका कोई भी मंत्री, तो न च तैः वास्तव्यम, तो उसको यहां निवास नहीं करना चाहिए। श्रुत्वा, मेरी प्रतिज्ञा सुन ले और सुन करके यथा सुखम यान्तु, उसको सुख पूर्वक यहां से चले जाना चाहिए। ते अपि वदिवातिष्ठते, कहे लेकिन फिर भी मेरी प्रतिज्ञा सुन करके भी अगर वो नहीं जाते, यहीं रहते हैं, तो सपिस्येतान अपि ध्रुवम, निश्चित मैं उन सबको भी श्राप दे दूंगा। क्या श्राप देंगे? बने अस्मिन माम के नित्यम पुत्रवत परिरक्षिते, कहते इसलिए उनको चला जाना चाहिए कि पत्र अंकुर विनाशाय फूल फल मूल अभवाय चा। माम के अस्मिन बने, मेरे इस वन में नित्यम पुत्रवत परिरक्षते, नित्य मैं अपने इस वन की, अपने पुत्र के समान इस वन की रक्षा करता हूं। और जो यहां रहेगा, हमारे वन के इन वृक्षों के पत्ते तोड़ेगा या अंकुर तोड़ेगा या फल तोड़ेगा या मूल तोड़ेगा, वही कहा पत्र अंकुर विनाशाय फल मूल अभवाय चा। यहाँ के पत्ते और अंकुरों को विनाश करने के लिए या फल और मूलों का अभाव करने के लिए, कमी करने के लिए, जो भी यहाँ बानर यहाँ रह जाएगा, दिवसः च अद्य मर्यादायम्, उनके लिए आज दिन का अंत तक की सीमा है। आज दिन के अंत तक की सीमा है, मर्यादा यानी सीमा। आज दिन के अंत तक की सीमा है। दिवसा च अद्य सीमा यम दृष्ट्वा सो अस्मि बानरम, सो माने कल, अगर कल मुझे कोई बानर दिखाई पड़ गया तो बहु वर्ष सहस्त्राणि वै शैलो भविष्यति, तो कई हजार वर्षों के लिए वो चट्टान बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा, कई हजार वर्षों के। बहु वर्ष सहस्त्राणि, बहुत वर्षों के लिए यानी हजारों वर्षों के लिए वो पर्वत बन जाएगा।
ततः ते वानराः श्रुत्वा गिरं मुनिसमीरिताम् निश्चक्रमुः वनात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा बालिः अब्रवीत्। कहे मुनि समीरिताम गिरम श्रुत्वा, मुनि के द्वारा बोली गई इन गिरा माने वाणी, इन वाणी को सुन करके तत्र ते वानराः, वहां जितने बानर थे, निश्चक्रमुः वनात्, वन से सब बाहर निकले, और कहा पहुंचे? सब बाली के घर पहुंच गए। कब? किष्किंधा पहुंच गए। तो किष्किंधा पहुंचे हुए इन वानरों को देख करके, तस्मात् तान दृष्ट्वा, इन वानरों को देख करके बाली अब्रवीत, बाली वानरों से बोला कि किम भवन्तः समस्ताः मतंग वनवासिनः मत समीपम अनुव्रत अति स्वस्ति बनौकसाम। कहता है समस्ता मतंग वनवासिना, ये मतंग वन में रहने वाले सारे वानरों, किम भवन्तः, आप सब यहाँ कैसे? मत समीपम अनुप्राप्त, आप सब मेरे पास कैसे आए हो? अपि स्वस्ति बनौकसाम, क्या सारे वन में रहने वाले कल्याण से तो हैं? ऐसा पूछा। ततः ते कारणम सर्वम तथा शापम च बालिनः सशंसो वानराः सर्वे बालिने हेम मालिने। ततः ते कारणम सर्वम तथा शापम च बालिने। तब उन्होंने सारा अपने आने का वहां कारण बताया, और बाली को जो श्राप मिला उस श्राप का भी बताया कि आपको भी श्राप मिल चुका है। वानरः सर्वे हेम मालिने बालिने सशंसु, इन सारे वानरों ने मिलकर के सुवर्ण माला धारण करने वाला, कांचनी माला धारण करने वाले उस बाली से बताए। एतत् श्रुत्वा तदा बाली वचनम वानरेरितम सा महर्षिम समासाद्य याचते अस्म कृतांजले। वानर ईरितम, ईरितम का अर्थ होता है उच्चारितम, तो वानरस्य उच्चारितम, वानरों के द्वारा कही गई वचनम श्रुत्वा तदा बाली, वानरों के द्वारा कही हुई बात को सुनकर के बाली सा महर्षिम समासाद्य, उन महर्षि मतंग के पास जा पहुंचा। अकृतांजलि याचते सा, हाथ जोड़ करके महर्षि मतंग से याचना करने लगा। लेकिन महर्षि बड़े आज क्रोध में थे। महर्षि तम अनादृत्य प्रविवेश आश्रमम प्रति, महर्षि मतंग ने उसका अनादर करके, उसको आया हुआ देख करके भी ना देखते हुए अपने आश्रम में प्रवेश कर गए। साप धारण बेता तो बाली बिहवलताम गता, अब ये सांप उसको मिल चुका था। इस सांप को धारण करते हुए वो बाली बड़ा व्याकुल हुआ, व्याकुलता को प्राप्त हुआ। ततः कहते हैं हे राम जी, इसी कारण से ततः साप भयात भीतो ऋष्यमूकम महागिरम प्रवेष्टुम नाइच्छति हरिः द्रष्टुम वा अपि नरेश्वर। कहते हैं नरेश्वर, हे राम जी, तब से साप भयात भीतो, साप के भय से डर करके महागिरिम रसमूकम प्रवेष्टुम नाइच्छति, गिरिश्रेष्ठ इस ऋष्यमुख पर्वत पर प्रवेश करने की वो कोई इच्छा नहीं रखता। प्रवेष्टुम नाइच्छति, कहें देखने, केवल प्रवेश करना नहीं, द्रष्टुम वा अपि, कहें इस मरु पर्वत को तो देखना भी नहीं चाहता।
यहाँ प्रवेश करने की इच्छा छोड़िए, इस तरफ आंख उठा करके भी वो नहीं देखता। तस्य अप्रवेशम ज्ञात्वा अहम इदम राम महावनम विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जिता। कहे तस्य अप्रवेशम ज्ञात्वा, बाली का यहाँ पर प्रवेश नहीं हो सकता, यह जान करके अहम इदम महावनम, हे राम जी मैं इस महावन में सहामात्यो अपने मंत्रियों के साथ विचरामि, इसी वन में विचरण करता रहता हूँ। विषादेन विवर्जितः, और इन्हीं मंत्रियों के साथ अपने शरीर में जो मुझे विषाद दुख प्राप्त हुआ है उस दुख का त्याग कर देता हूँ। एसो अस्थि निचयः तस्य दुंदुभेः, यहाँ पे कोई चौपाई याद आई? यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। एसो अस्थि निचया तस्य दुंदुभेः संप्रकाशते। कहते हैं राम जी ये जो हड्डियों का एक पहाड़ लगा हुआ है, अस्थियों का समूह है, तस्य दुंदुभे, ये उसी दुंदुभी राक्षस की हड्डियां हैं जो दिखाई पड़ रही हैं। वीर्योत्से कात निरस्तस्य गिरिकूट निभो महान, कहे पर्वत की चोटी के समान ऊंचा इस अस्थि समूह को अपना पराक्रम दिखाने के लिए उसने 1 योजन दूर फेंका था। इमे च विपुला साला सप्त शाखावलंबिनः, यत्र एकम घटते बाले निष्पत्रयितुम ओजसा। कहे राम जी वो बाली बड़ा बलवान है, देखिए इस अस्थि के समूह को उसने 1 योजन दूर फेंक दिया, दुंदुभी को मारा 1, है ना, अस्थियों को 1 योजन दूर फेंका दूसरा, तीसरा बल का परिचय दे रहे हैं। कहे इमे च विपुला सालाह सप्त, अरे ये जो आप बड़े बड़े 7 शाखू के पेड़ आप देख रहे हो, विपुलाह सालाह सप्त, साल माने शाखा, शाखू, कहे ये 7 जो शाखू के पेड़ बड़े मोटे मोटे आप देख रहे हो, शाखावलंबिनः, जिनमें बहुत सारी शाखाएं हैं, इन पेड़ों में शाखाएं खूब हैं। यत्र एकम घटते बाली, बाली इनमें से किसी एक को पेड़ को पकड़ता है और पका करके हिलाता है। कहे ओ जैसा निष्पत्रयितुम, वो अपने बल से अपने तेज से एक पेड़ को पकड़ के हिलाता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उसको बिना पत्तों का बना देता है, इतना बलवान है। एतत् अस्य असमं वीर्यं मया राम प्रकाशितम, कहते हैं राम जी असमम वीर्यम, असमम माने अत्यधिक, जिसकी कोई सामना, जिसकी कोई तुलना न की जा सकती, इस प्रकार यह वाली अतुलनीय पराक्रमी है। असमम वीर्यम, कहे राम मया प्रकाशितम, उसके पराक्रम का, उसके बल का मैंने यहाँ कुछ उदाहरण आपको बताया है। कथम तम बालिनम हंतुम समरे सक्ष्यसे नृप, हे राजा राम आप इस बलशाली बाली को मारने में कैसे समर्थ होंगे? कथम तम बालिनम हंतुम समरे सक्ष्यसे, युद्ध भूमि में इस बाली को आप कैसे मार सकोगे? इतना बलवान है बाली। तथा ब्रुवाणम सुग्रीवम प्रहसन लक्ष्मणो अब्रवीत, कस्मिन् कर्मन् निर्वृत्ते श्रद्धया बालिनो वधम। तथा ब्रुवाणम सुग्रीवम, सुग्रीव के ऐसा बोलने पर लक्ष्मणो प्रहसन अब्रवीत, लक्ष्मण जी हंस करके बोले, हे सुग्रीव कस्मिन् कर्मन् निर्वृत्ते श्रद्धया, ऐसा कौन सा कार्य करूं
जिससे तुमको विश्वास हो जाए बालिनो बधम, ये बाली का ये पद कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा कार्य करूं कि तुम्हें विश्वास हो जाए। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि राम जी बाली को मार सकेंगे, तो बताओ कौन सा कार्य करूं कि तुम्हें तुम्हारा विश्वास जम जाए। तम उवाच अथ सुग्रीवः सप्तसालान इमान पुरा एवं एकैकशो बाले बिभ्याद अथ चा असकृत। तम उवाच अथ सुग्रीवः, ऐसा लक्ष्मण जी के कहने के बाद सुग्रीव इसने दिखाया हाथ से कि सप्तसालान इमान, ये देखो 7 साखू के पेड़ हैं। एवं एकैकशो बाले बिभ्याद असकृत, बाली इनमें से एक एक पेड़ को अपने बाण के द्वारा न जाने कितने बार छेद कर चुका है। एक एक पेड़ को एक बार में अपने बाण से वो छेद कर देता है, विदीर्ण कर देता है। रामो निर्धारयेत एसाम बाणेन एकेन चद्रुमम, यदि राम जी अपने बाण से किसी एक पर्वत, किसी एक वृक्ष में छेद कर दें, किसी एक वृक्ष को विदीर्ण कर दें, तो बालिनम निहितम मन्ने दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम, तो रामस्य विक्रमम दृष्ट्वा, तो राम जी ने अगर एक पेड़ में भी छेद कर दिया तो राम जी के पराक्रम को देख करके मन्ने, मैं मान जाऊंगा कि बालिनम निहितम, कि बाली अब मर गया। मैं इनके पराक्रम को देख लूं तो यह मैं विश्वास कर लूं कि ये बाली को मार पाएंगे। हतस्य महिषस्य अस्ति पादेन एकेन लक्ष्मण उद्यम प्रकृक्षेत चा अपि तरसा द्वै धनुषते। कहते हैं या दूसरा कार्य जिससे मुझे विश्वास हो जाए, कहते हैं लक्ष्मण हतस्य महिषस्य अस्ति, ये जो मरा हुआ महिष है, दुंदुभी है, उसकी जो अस्थियों का समूह लगा है, अस्थियों का पहाड़, कह पादेन एकेन उद्यम्य प्रचिक्षेप चा अपि तरसा द्वे धनुषते, ये नाप है, द्वे सते धनु, 200 धनुष की दूरी के पार खोल दे। एक धनुष की लंबाई जितनी हो, कहे 200 धनुष नाप लो, और 200 धनुष की दूर अगर ये फेंक देंगे तब भी हम विश्वास कर लेंगे। लेकिन कैसे फेंकेंगे? कहे पादेन एकेन उद्यम्य प्रचिक्षेत चा अपे, एक पैर से उठा करके अगर इस अस्त्र समूह को 200 धनुष की दूरी तक अगर ये फेंक देंगे तब भी मैं मान लूंगा कि ये बाली का वध कर सकते हैं। एवं उक्त्वा तु सुग्रीवो रक्तांतलोचनम रामम ध्यात्वा मुहूर्तम काकुत्स्थम पुनः एव बचो अब्रवीत। एवं उक्त्वा तु सुग्रीवो, इस प्रकार सुग्रीव कह रहा था, कहा, किससे कहा? रक्तांतलोचनम रामम, जिनके लोचन, जिनके नेत्रों के प्रांत प्रदेश लाल रंग के हैं, ये हमेशा रहते हैं। तरुण अरुण वारिज नयन, भगवान, इनके नेत्र हमेशा ही लाल। तो ये नहीं कहा कि आज नेत्र क्रोध से लाल हुए, नहीं है। रक्तांत लोचनम रामम, जिनके लोचन नेत्रों के प्रांत प्रदेश लाल रंग के हैं, ऐसे राम जी से ऐसा कह करके ध्यात्वा मुहूर्तम, 2 घड़ी तक ध्यान करने लगा कि मैंने क्या कह दिया। कहे काकुत्स्थम पुनः एव बचो अब्रवीत, ककुत्स्थ राम जी से फिर बोला सुग्रीव, कहे सूरः च सूरमानी चा प्रख्यात बल पौरुषा बलवान बानरो बाने
संजुगेश अपराजिता। कहे राम जी सूरा चा सूरमानी चा, कहे बड़ा सूरवीर है वो बाली, अपने सूरवीर होने का उसे बड़ा घमंड भी है। सूरमानी चा प्रख्यात बल पौरुषा, उसका बल उसका पुरुषार्थ त्रिलोकी में प्रसिद्ध है। बलवान बड़ा बलवान है। बानरो बाली संजुगेशु अपराजिता, संजुगेशु युद्धेशु सप्तमी है। कहे किसी भी युद्ध में आज तक वो वानर बाली कोई पराजित नहीं हुआ, अपराजित है। किसी युद्ध में बाली कभी पराजित नहीं हुआ। हे राम दृश्यन्ते च अस्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैः यानि संचिन्त भीतो अहम ऋष्य मोकम उपाश्रिता। कहते हैं दृश्यन्ते च अस्य कर्माणि, उसके इन्हीं प्रकार के कर्मों को देख करके, जो कर्म सुरैः अपि दुष्कराणि, देवताओं के द्वारा भी करना कठिन है, देवताओं के लिए जिस कार्य को करना कठिन है, उस कार्य को करने वाले बाली के इन कर्मों को देख करके, संचिंत विचार करके, भीतो और डर करके, अहम ऋष्य मोकम उपाश्रिता, मैं इस ऋष्यमुख पर्वत का मैंने आश्रय ले रखा है। तम अजय्यम अदृश्यम वानरेंद्रम अमरसनम विचिंतयन्त मुंचापि ऋष्यमुखम अममतो अहम। कहतम अजय्यम, वो कभी पराजित नहीं हुआ, कभी उसने अजय है। अदृश्यम, कहे उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, अदृश्य, उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। वानरेंद्रम, वानरों का राजा है। अमरसनम, किसी दूसरे का आक्रमण सहन नहीं कर सकता, असहनशील है। विचिंतयन मुंचापि ऋष्यमुखममतो अहम, कहे उसके इन विचारों को देख करके, इसके इन गुणों को, इतने उसके बलवान आदि को देख, गुणों को देख करके मैंने विचार किया कि इस ऋष्यमुख पर्वत को भी मैं छोड़ दूंगा। वही वाला पहले वाला है, नहीं आया, दूसरे वाला है। तदपि सभी तरह मन माई, विद्विग्न संकिता चाहम विचरामि महाबने अनुरक्तैः सह मातैः अनुमत प्रमुखैः वरैः। कहे फिर भी मैं उद्विग्न रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, संकित रहता हूँ। इस महावन में विचरण करने के समय में भी शंका मुझे रहती है, इसीलिए अनुरक्तैः सह मातैः, हम में अपने में अनुरक्त अपने मंत्रियों हनुमान आदि जो 4 वानर हैं, इन्हीं वानरों के साथ मैं यहाँ विचरण करता हूँ। उपलब्धम च मे श्लाघ्यम सनमित्रम मित्रवत्सल, कहते हैं मित्रवत्सल राम जी, मित्रता को परम मानने वाले राम जी। सनमित्रम श्लाघ्यम में उपलब्धम, कहे आपके साथ प्रशंसनीय मित्रता मुझे प्राप्त हुई है। सुहृदम त्वाम समासाद्र, चला गया, हाँ, त्वाम अहम पुरुष व्याघ्र हेमवंतमयो आश्रिता। कहते हैं पुरुष सिंह राम जी, आपका आश्रय पाकर के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हिमालय का आश्रय प्राप्त कर लिया। किम तो तस्य बलज्ञो अहम दुर्भ्रातु बलशालिनः, कहते हैं राम जी, मेरा जो दुष्ट भाई है, बलज्ञो अहम बलशालिनः, कहे इस बड़ा बलशाली है और इसके बल को मैं जानता हूं। तस्य बलज्ञो अहम, उसके बल को मैं जानता हूं, लेकिन राघव समरे तव बीरजम अप्रत्यक्षम तुम्हें, लेकिन हे रघुनंदन, युद्ध में आपका पौरुष कैसा है ये मेरे सामने तो हुआ नहीं। आपके बल का मैंने कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, आपके पराक्रम का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है। किम तु तस्य
न खलु अहम त्वाम तुलये न अवमन्ये न भीषये कर्म भी तस्य भीमय्य कातर्यम जनितम मम। कहते हैं सुग्रीव कि कहीं राम जी को बुरा न लग गया हो, इसलिए कहते हैं खलु अहम त्वाम ना तुलये। कहे राम जी आप इस बात को निश्चित जानना कि मैं आपकी तुलना नहीं कर रहा हूं। अहम त्वाम ना तुलये, मैं आपकी तुलना नहीं कर रहा हूं। ना अवमन्ये, ना मैं आपका अपमान कर रहा हूं। ना भीषये, ना ही आपको डरा रहा हूं। कर्म भी तस्य भीमय्य, उस बाली के इसने भयानक कर्म है कि उन कर्मों के द्वारा कातर्यम जनितम मम, मेरे हृदय में कायरता उत्पन्न हो गई है। उसके भयानक कर्मों को देखते देखते मेरे हृदय में कायरता उत्पन्न हो गई। कामम राघव ते वाणी प्रवाणम धैर्यम आकृति सूचयन्ति परम तेजो भस्म छन्नमयो अनलम। कहते हैं राघव हे रघुनंदन ते वाणी प्रमाणम, कहें आपने जो कहा उसको प्रमाण स्वरूप है, उसको मुझे मान लेना चाहिए। कहें धैर्यम, आपका धैर्य गुण मैंने देखा है। आकृति ही, आपके स्वरूप देखने से ही परिलक्षित होता है कि आप कितने प्रतापी हैं। लेकिन क्या करूं, सूचयन्ति परम तेजो, कहते हैं आपके आकार से आपका कितने तेजस्वी हैं यह सूचित होता है, परिलक्षित होता है। निश्चित रूप से आप उस अग्नि के समान है जो राख में ढकी हुई है। भस्म छन्नमयो अनलम, राख में ढकी हुई अग्नि के समान तेजस्वी आप हैं। तस्य तद वचनम श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मना स्मित पूर्वम अथो रामः प्रति उवाच हरिम प्रति। महात्मा सुग्रीव के इन सारे वचनों को सुनकर के मुस्कुराते हुए राम जी हरिम प्रति उवाच, सुग्रीव जी से बोले कि यदि न प्रत्ययो अस्मासु विक्रमे तव वानर। कहते हैं वानर सुग्रीव, यदि मुझे पराक्रम पर तुम्हें विश्वास नहीं है, प्रत्यय माने विश्वास, यदि ना प्रत्यय, अगर तुम्हारे हमारे पराक्रम पर तुमको विश्वास नहीं है तो समरे प्रत्ययम श्लाघ्यम अहम उत्पदादयामि ते, तो तुम्हारा और बाली का जो युद्ध होगा उस युद्ध में अपने बल का तुम्हें मैं विश्वास दिला दूंगा। प्रत्ययम समरे श्लाघ्यम अहम उत्पादयामि ते, युद्ध में तुम्हारे बाली के युद्ध में मैं अपना पराक्रम का प्रमाण दे दूंगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए। एवं उक्त्वा तो सुग्रीवम सांत्वयन लक्ष्मणाग्रजः, लक्ष्मणाग्रजः राघवो सांत्वयन, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी सुग्रीव को सांत्वना प्रदान करने के लिए दुंदुभेह कायमा, उस दुंदुभी राक्षस की पड़ी हुई अस्थि समूह को पादांगुष्ठेन लीलया, खेल खेल में अपने पैर के अंगूठे से तोलयित्वा महाबाहो चिक्षेप 10 योजनम, उसको उठाया, पैर के अंगूठे से उठा करके फेंक दिया, 10 योजन दूर चला गया। असुरस्य तनुम शुष्काम पादांगुष्ठेन वीर जवान। कहते हैं परम पराक्रमी राम जी तनु पादांगुष्ठेन, अपने पैर के अंगूठे से सूखी हुई, जिसका मांस सूख गया है, सूखी हुई हड्डियों को उस राक्षस की इतना दूर फेंक दिया। क्षिप्तम दृष्ट्वा ततः कायम सुग्रीवः पुनः अब्रवीत, इतनी दूर देखा हुआ फेंका हुआ देख करके उस दुंदुभी के शरीर को सुग्रीवः पुनः अब्रवीत, सुग्रीव फिर से बोले कि लक्ष्मणस्य अग्रतो रामम तपन्तमयो भास्करम हरिणाम अग्रतो वीरम इदम वचनम अर्थवत। कहा बोले, कहे लक्ष्मणस्य अग्रतो हरिणाम अग्रतो, लक्ष्मण जी के सामने, उन बानरों के सामने
भास्करम योतपंतम रामम वीरम इदम, है ना। सूर्य के समान तेजस्वी परम वीर राम जी से अर्थयुक्त बात सुग्रीव बोले। कहते हैं आर्द्रा समांसम प्रतियग्रह क्षिप्ता काया पुरा सखे। कहते हैं मित्र, आर्द्रा समांसः, जिस समय पूरा कहते हैं पहले जब बाली ने फेंका था तो यह मांस के साथ था और आज तो मांस सूख गया है। आर्द्रा उस समय सब गीला था, आज सूख गया है। प्रत्यग्रह क्षिप्तः, और उसने मांस के सहित गीले इस शरीर को उसने 1 योजन दूर फेंका था। और एक बात है, कहें बाली युद्ध करके आया था तो कहता है परिश्रांतेन मतेन भ्राता में बालिना, मेरा भाई बाली युद्ध करके उस समय थका हुआ था और वो मतवाला हो रहा था, तो उसने 1 योजन दूर फेंका जब वो गीला था, मांस के सहित था। आपने अगर इसको 10 योजन दूर फेंक दिया तो आज तो सूख गया है, मांस भी नहीं है। इससे मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव कहता है इससे मुझे विश्वास नहीं हुआ। लघु संप्रति निर्मांसः तृणभूतश्च राघव, हे रघुनंदन, निर्मांसः तृणभूतः संप्रति, बिना मांस के सूख जाने पर यह तो तिनके के समान हो गया है। लघु बड़ा हल्का हो गया। क्षिप्तमयेव प्रहर्षेण भवता रघुनंदन, हे रघुनंदन, बड़े प्रेम के साथ हर्ष के साथ आपने इसको इतना दूर फेंक दिया। लेकिन ना अत्र शक्यम बलम ज्ञातुम तव वा तस्य अधिकम, लेकिन इससे मुझे इस बात का अनुमान नहीं हो पाया कि बल आपका ज्यादा है या बाली का ज्यादा है। बलम तव वा अधिकम, बल किसका कम है किसका ज्यादा है इसका अनुमान नहीं हो पाया। आर्द्रम शुष्कम, पहले गीला था सूख गया। एतत् सुमहत राघवांतरम, हे रघुनंदन, सूखे होने में और गीले होने में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। सएव संशयः तात तव तस्य तद बलम, इसलिए आपके और बाली के बल में संदेह मुझे आज भी है। अब इस संदेह को दूर करने के लिए आप एक काम कर दो। क्या कहें? सालम एकम विनिर्भिद्य भवेत व्यक्ति बला बले, ये 7 पेड़ हैं साखू के, इनमें से एक पेड़ का भेदन आप कर दो तो आपका बल उसके बल में दोनों का मालूम पड़ जाएगा। हाँ, भवेत व्यक्ति स्पष्ट हो जाएगा बलाबल। कृत्वा एतत् कर्मकम सज्जम हरि हस्तमयो आततम, कहते हैं कि हस्ति हस्तम यो आततम, हाथी के सूंड के समान लंबा चौड़ा जो आपका धनुष है, ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो राम जी। आकर्ण पूर्णम आयम्य, और उसकी प्रत्यंचा को अपने कान तक खींच करके विसृज्य महासरम, एक बाण आप छोड़ दो पता लग जाएगा, है ना। इमम ही सालम प्रहितः त्वया सरो, यदि आपके बाण ने इस साखू के वृक्ष का छेदन कर दिया तो ना संशयो अस्ति विदारयिष्यति, अगर विदीर्ण हो गया संशय खत्म, शंका समाप्त हो जाएगी। अलम विमर्शेन मम प्रियम ध्रुवम कुरुस्व राजन प्रतिशापितो मया, कहते हैं अब दोबारा मैं नहीं कहूंगा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। मया प्रतिशाप, तो मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं, यदि इसमें से एक वृक्ष का आपने विदीर्ण कर दिया तो विमर्शेन अलम, तो विचार करना सब बंद, सब व्यर्थ, कोई विचार नहीं करूंगा, मैं मान लूंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। कहते हैं वैसे मैं जानता हूं, यथा ही तेजसु बरह सदा रवि, जैसे प्रकाशमान में तेजस्वी में सूर्य हमेशा सर्व तेजस्वी है, तेजस्वी में सूर्य का कोई तुलना नहीं। यथा ही शैलो महान हिमवान महादृशो, जहां पर्वतों में पर्वतराज हिमालय का कोई तुलना नहीं है।
यथा चतुष्पाशु केसरी, चौपहिया जानवरों में, चौपाया जानवरों में, चार पैर वाले जानवरों में सिंह की कोई तुलना नहीं है। तथा नराणाम अस विक्रमे नरः, वैसे ही मनुष्यों में हे भगवान आपकी कोई तुलना नहीं है। मेरी इच्छा है एक बार तो मार दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान।